नमस्कार, मैं जितेंद्र फ्रॉम हाउस कीपिंग। मैं कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ हाउस कीपिंग के रिगार्डिंग। वैसे तो सारे यहाँ जो बैठे हैं मेरे साथ वो सारे अपग्रेड एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी। सूरज जी भी हमारे काफ़ी सीनियर हैं, वो उनको सारी चीज़ें पता है। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो अपग्रेड लेवल को थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जाए, यानी कि जो चीज़ें डेली रूटीन से कुछ हट कर है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा आज। तो ये कोई ट्रेनिंग क्लास नहीं है, इसलिए इस सेक्शन को मैं यू वांट टू नो नाम दूंगा इसको, है ना। तो मैं शुरू करूंगा सिंपल सी चीज से। सबसे पहली जो चीज हमारे डोर पे लगा होता है पी पोल, राइट। पी पोल में मैं जानना चाहूंगा उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, कोई मेरे को बता पाएगा? वैसे तो आप बता पाएंगे कौन सा लेंस लगा? अच्छा, उसमें मैं बताना चाहूंगा उसमें जो लेंस यूज करते हैं वो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, यानी अवतल लेंस। इसमें अवतल लेंस लगाने का सिर्फ फीचर ये है इसका, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है वो सारी जो किरणें होती है उसको अवशोषित करता है, एक साथ मतलब इकट्ठा करता है, ताकि जो बाहर का बंदा खड़ा होता है या फिर कोई भी आउटर खड़ा होता है तो वो पूरी तरह से उसका व्यू दिखता है। जैसे हमारे गाड़ी होती है उनमें भी लगा होता है, जो सारी चीजें होती है वो उसको है ना कैप्चर करता है और एक छोटे से एरिया में पर्टिकुलर फिक्स कर देता है। तो उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको स्टार्टिंग में कि हम रूम में सप्लाईज लगाते हैं, राइट। तो सप्लाईज में आप दर्शक मेरे को बताएंगे कौन कौन सी सप्लाईज लगती है हमारे रूम में? कॉम, डेंटल किट, शेविंग किट, शावर कैप, डिस्पोजल बैग, शैम्पू, शावर जेल, बॉडी लोशन, सोप, लोफा वगैरह, राइट। लोफा, सोप्स दो टाइप के लगते हैं हमारे पास, डेंटल किट दो लगती है, कॉम्ब लगता है, राइट। तो मैं जानना चाहूंगा हम सारी सप्लाईज हमको पता है, राइट। सप्लाईज पता है, सारी चीजें एक्सेट्रा जो रूम में लगता है वो सारी चीजें हमें पता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा सप्लाईज और एमिनिटीज में क्या डिफरेंस हो सकता है, कोई मेरे को बता सकता है? एमिनिटी वो होती है सब्जी जो वॉशरूम में वगैरह लगाई जाती है। सप्लाई वो होती है जो खाने में यूज आती है, जैसे क्रीमर हो गया, पानी वगैरह। नहीं, इसको ये नहीं बोल सकते। हम रूम में जो सप्लाईज लगाते हैं जैसे टीसीएम हो गया, स्लीपर हो गया, शू शाइन, ये सारी सप्लाईज हैं, राइट। और इसके अलावा जो बाथरूम में लगाते हैं जैसे सारी जो शैम्पू, शावर जेल, सोप, कंडीशनर, सारी जो फेस जो होता है वो लगाने का, वो सारी सप्लाईज है। लेकिन हम एमिनिटीज जो इसको बोलते हैं ना, वो क्या होता है? एमिनिटीज क्यों जरूरत पड़ती है हम सप्लाईज होने के बावजूद भी? क्या मेरे को बताएगा कोई? स्लीपर वगैरह लगाते हैं ना हम रूम में, स्लीपर लगाते हैं, सारी चीजें, तो हमको जरूरत क्यों पड़ती है एमिनिटीज की? क्या डिफरेंस है मतलब? रूम के अंदर हमारे पास कॉफी मेकर होता है, राइट, जिससे टी कॉफी बनाते हैं हम, उसके लिए स्पेशल दे रखा होता है। मैं बताना चाहूंगा रूम के अंदर जो एमिनिटीज होती है, जो गेस्ट की स्पेशल रिक्वेस्ट पे लगाते हैं हम, राइट। जैसे कि हमको गेस्ट बोलता है कभी कभी हमको बिजनेस किट की आवश्यकता है। बिजनेस किट उस होटल में लगता है जो प्रोफेशनली जो बिजनेस क्लास होटल्स होती है ना, उसके लिए। जैसे हम रूम में नोटपैड, पेंसिल वगैरह तो लगाते ही, उसके अलावा क्या गेस्ट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है, राइट। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस किट में क्या क्या चीजें लगती है। जैसे पिन होता है, स्मॉल स्टेपलर होता है जो हम बड़े बड़े कामों में यूज करते हैं, राइट। स्टेपलर जो होता है वो यूज करते हैं। पेपर क्लिप यूज करते हैं, जैसे गेस्ट डॉक्यूमेंट्री कुछ काम कर रहा होता है उसमें पेपर को क्लिप करने के लिए पेपर क्लिप यूज करते हैं, राइट। जैसे रूम में क्वालिटी पेन होता है। क्वालिटी पेन क्या होता है? अब ये चीज क्वालिटी पेन में बताना चाहूंगा, एक नॉर्मल जो पेन पेंसिल होता है वो यूज करते हैं, लेकिन क्वालिटी पेन क्या होता है कि जैसे कि रूम में लगता है तो गेस्ट को स्पेशल रिक्वेस्ट पे पेन देते हैं हम, राइट। जैसे नोट पे पेंसिल लगाते हैं तो उनको पेन भी दिया जाता है, वो एक स्पेशली, जैसे अनंता होटल है तो अनंता होटल का लोगो होगा उसके ऊपर, ताकि जो एक प्रोफेशनल जो रूम होता है उसके अंदर एक जो क्वालिटी पेन है वो लगाया जाएगा, उसी को क्वालिटी पेन बोला जाता है। जैसे कि रूम के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि तो जैसे कि मैंने बताया क्वालिटी पेन के बारे में, तो उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा जैसे रूम में हमारे पास बिजनेस किट हो गया, क्वालिटी पेन हो गया, उसके अलावा जो स्पेशल रिक्वेस्ट पे लगाते हैं, जैसे कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है तो बुके वगैरह लगाते हैं हम रूम में, जस्ट लाइक यहाँ पे डेकोरेशन करते हैं उसके लिए स्पेशली जो गेस्ट को अच्छा लगे, राइट। उसके अलावा बताना चाहूंगा मैं आपको
कि कॉफ़ी मेकर तो ऑलरेडी हमारे रूम में इम्यूनिटीज़ के अंदर ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे रूम में प्लेस होता है, तो वो उसका कोई इश्यू नहीं है। मैं बताना चाहूँगा बाथरूम के अंदर ऐसी क्या जो इम्यूनिटीज़ होती है जो हम स्पेशली रिक्वेस्ट पर देते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि बाथरूम के अंदर सोप, शैम्पू, शावर जेल, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी प्लेस करते हैं, राइट, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मली होती है, सप्लाईज के अंदर ही है, ये कोई बाहर से नहीं है। इम्यूनिटीज़ के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि क्या ऐसी चीज़ें होती जो गेस्ट को हम स्पेशली रिक्वेस्ट पे या गेस्ट हमसे मांगते हैं। जैसे कि बाथ जेल हो गया, ठीक है, बाथ जेल कब यूज़ करते हैं, जब जो शावर जेल होता है उसी टाइप से होता है इसको, है ना। तो जब गेस्ट को नीड होती है कि शावर जेल या बाथ जेल की, हम ऑलरेडी प्लेस करते हैं रूम में, तो कोई इशू नहीं है ना। जैसे बॉडी ऑयल हो गया, बॉडी ऑयल की स्पेशली जो बॉडी ऑयल आते हैं वो गेस्ट कभी कभी मांग लेते हैं हमारे से। जैसे हेयर ऑयल की तरह बॉडी ऑयल भी आता है, वो कभी कभी मांग लेते हैं। उसके अलावा जो बाथ सोल्ट आता है, बाथ सोल्ट क्या चीज़ है, बाथ सोल्ट मैं बताना चाहूँगा जो रूम के अंदर जो बाथ टब लगा होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हम पुल्स वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें क्लोरीन डालते हैं उसको थोड़ा साफ करने के लिए। बाकी जकूजी है तो जकूजी में इतना पानी स्टोरेज नहीं होता, तो अपन उसको निकाल के साफ भी कर सकते हैं, तो बाथ सोल्ट का इतना यूज़ नहीं करते। जैसे बबल बाथ हुआ, तो बबल बाथ, ये सारी चीज़ें, ऐसी बबल बाथ हुआ, उसके बाद टेलकम पाउडर, ये सारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे देते हैं हम, जब कब गेस्ट मांगता है हमसे तभी देते हैं। हाँ, सैनिटरी नैपकिन्स, डिओड्रेंट, परफ्यूम वगैरह, कभी कभी इसी चीज़ें भी मांग लेता है गेस्ट हमसे कि हमको देना चाहिए, तो वो भी हम ऑन कॉल ही देते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो ऐसी चीज़ें देते हैं, राइट। जैसे शेविंग फोम हुआ, शेविंग करने के लिए शेविंग किट तो लगाते हैं, उसके अंदर फोम नहीं होता, वो तो एक वैसे लिक्विड टाइप में होता है ना, जैसे शेविंग करते हैं, तो शेविंग फोम भी मांग लेता है कभी कभी, वो चीज़ें। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ अलग और यूनिक चीज़, जैसे MSDS क्या होता है। क्या पार्थ आप मेरे को बताएंगे MSDS क्या होता है? व्हाट इज MSDS? MSDS जो एक चीज है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, यानी कि जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे R1 R2 सर कोई भी केमिकल हुआ, उसके अंदर उस केमिकल से रिलेटेड जो हैजार्ड्स होते हैं, जो उनसे होने वाले जो नुकसान है हमको, या फिर उनसे बचा कैसे जा सकता है, उसको सारी चीजें उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखी होती है कि केमिकल से रिगार्डिंग कि उसके अंदर कौन सी चीज कितनी मात्रा में एसिडिक है या नॉन एसिडिक है, या फिर उसका pH लेवल कितना है, वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर जो डिस्क्रिप्शन होता है MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, उसके अंदर सारी चीजें एक पॉइंट टू पॉइंट भी लिखा होता है उसके अंदर सारी चीजें, राइट। तो ये हम कब देखते हैं, जब हमको ये देखना चाहिए, ताकि अब जो केमिकल यूज करते हैं कभी ऐसा हो जाए बाई चांस एक्सीडेंटल भी चीज, तो हम उसको अगर पढ़ लेंगे एक बार, तो उससे बचाव के उपाय सारे जो है हमें पता चल जाए, राइट। जैसे अब मैं बताना चाहूंगा कि आपको रूम के अंदर हमारे कारपेट लगा हुआ है, ठीक है, तो कारपेट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, कारपेट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जानना चाहूंगा कारपेट के कितने प्रकार होते हैं। एक नॉर्मली जैसे कारपेट होता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है, कितने टाइप के कारपेट हो सकते हैं, ये होने चाहिए? कुछ आइडिया किसी को? चलो मैं बता देता हूँ। भी सारी चीजें थोड़ी यूनिक आपको भी लगी होगी, थोड़ी यूनिक और नई चीजें, राइट। जैसे अपन सब लोग एक ही साथ काम करते हैं, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, कोई वो नहीं, लेकिन एक ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो मतलब सबको अच्छी लगे और सबको समझने में अच्छा लगे। जिसको मैं बताना चाहूंगा, वूवन और नॉन वूवन कारपेट जो होता है, पर्टिकुलर दो टाइप के। वोवन यानी कि मतलब जो हैंडमेडेड जो क्राफ्टेड जो चीजें होती है, जैसे ये कारपेट है, अभी मेरे को पर्टिकुलर नहीं पता है कि हैंडमेडेड है या फिर नॉन हैंडमेडेड है, तो मैंने जो हाथों से अपनी हैंडीक्राफ्ट चीजें जो बनी होती है उसको वूवन कारपेट बोलते हैं। और जो टेक्निकली जो मशीनरी टाइप से जो कारपेट्स और सारी चीजें बनती है ना, तो वो नॉन वूवन के अंदर आती है। तो उसके अब वूवन के अंदर सारी अलग अलग, जैसे विल्टन, ओरिएंटल, विल्टन, ये सारी अलग अलग टाइप की जो कारपेट्स होती है, जैसे इनके अंदर जो धागे की जो मटेरियल होता है ना, उसमें डिफरेंस आते हैं। जो अलग अलग कारपेट में जो मशीनरी आते हैं उसमें बेहतर टाइप के अलग अलग टाइप के मिलते हैं आपको, जैसे टफेट कारपेट, इलेक्ट्रो स्टैंडिंग करके कुछ कारपेट आता है, और बार्बर कारपेट, बॉन्डेड कारपेट, ये सारी की एक अलग अलग टाइप है छोटा छोटा। जो इनकी जो धागे होते हैं वो बुनने का तरीका होता है, पैटर्न होता है, उसके रिगार्डिंग ये कारपेट्स अलग अलग डिवाइडेड है।
वुलन कारपेट ज़्यादातर महंगे आते हैं क्योंकि वो एक मैन पावर से बनाए जाते हैं, मतलब हैंड मेडेड जो बनाए जाते हैं, इसीलिए उसको जो हैंड मेडेड जो कारपेट होता है वो बहुत महंगे आते हैं, राइट। तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको एक अच्छी चीज़ और यूनिक चीज़। आपको बाकी सारे रूम्स तो पता ही है, रूम्स कितने टाइप के होते हैं, होटल भी कितने टाइप के होते हैं। चलो मैं होटल भी बता देता हूँ आपको, नॉर्मल एक बार ऊपर सारी चीज़ें हैं। देखो सिटी सेंटर जो होटल होती है, जो सिटी के अंदर यूज मोस्टली जो गेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर उसका कोई ऑफिशियल काम होता है या कुछ इस रिगार्डिंग, तो जो ऐसे चाहते हैं एक सिटी के अंदर ही हो और मेरा काम हो जाए, मैं निकल लूँ। इससे ज़्यादा माथा पड़ी नहीं चाहिए मेरे को कि रूम के अंदर जाऊँ या फिर अंदर आउटसाइड एरिया हो। ऐसी होटलें जो होती है सेंटर, मतलब सिटी सेंटर बेस होती है, राइट। उसके अलावा सब अर्बन होटल्स जो होती है वो क्या होता है, सब अर्बन यानी कि थोड़ा सा गांव, जैसे रूरल एरिया होता है ना गांव का आउटसाइड, हाँ थोड़ा सा गांव तरफ, जैसे यहाँ उदयपुर में सिटी सेंटर होटल, अगर यहाँ से थोड़ा डबोक की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ा सा गांव टाइप में आ गया ना। तो गांव में जो बने होटलों होती है उनको पर्टिकुलर जो नाम होता है वो सब अर्बन होटल्स बोल सकते हैं उनको। तो उसके बाद में बात करना चाहूँगा मोटेल्स तो सबको पता ही होगी, मोटेल्स क्या होता है ना। जैसे हाईवे पे जो बनी होती है बहुत सारी होटलें, नॉर्मली अपन बस से भी जाते हैं, कहीं अहमदाबाद जाते हैं, कहीं इधर भी, तो हाईवे के बिल्कुल टच में होटल बनी होती है जो एक ऐसी छोटी फैसिलिटी देती है, वॉशरूम वगैरह इन सब की जगह एक बार पर्टिकुलर आदमी जा सके वहाँ पे, थोड़ा खाना वाना उसको खाना तो खा सकता है, वो मोटेल्स टाइप के होटल है। और एक जो है एयरपोर्ट होटल क्या होता है, जो स्पेशली जो एयरपोर्ट्स के जो गेस्ट हैं या फिर एयरपोर्ट की जब कभी फ्लाइट डिले हो जाती है कभी या फिर लेट हो जाता है तो उसकी रिगार्डिंग वो एयरपोर्ट की होटल होती है, तो वहीं पे जाके गेस्ट नज़दीकी होती है एयरपोर्ट से, तो जाके वो अपना गेस्ट वहाँ चले जाए और जब भी उनका फ्लाइट हो तो वापस वहाँ जाके वो चले जाए मतलब। और फॉरेस्ट होटल जो है वो पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो मतलब ऐसा फील करना चाहते हैं कि हम जंगल में जाके कुछ जंगल वाला पूरा फील आएगा हमको, एक दिन के लिए वहाँ जाके उनको पूरा एंजॉय मिल सके। उस तरह की जो होटल्स होती है वो फॉरेस्ट होटल कहलाती है। बाकी जो फ्लोटेल है, तो फ्लोटेल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा केरला वगैरह में जो बोट्स होती है ना, जो मतलब फ्लोट करती है मतलब पानी के ऊपर, राइट। जैसे वो वाली सारी फ्लोटल्स के अंदर बोटेल भी होता है, जो बोट्स होती है केरला के अंदर लंबी सी, तो वो उस पे ऊपर थोड़ा बना होता है पूरा ऐसा घर जैसा छोटा, तो वो बोटल्स हो गया। तो रोटेल्स तो पता ही, रोटेल्स सिंपल सी चीज़ है, जो ट्रेन वगैरह होती है ना उनको बोलते हैं, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है खाने की सारी चीज़ें एक ट्रेन के अंदर ही सारी, तो वो रोटेल्स कहलाता है, राइट। इधर ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। तो अब मैं इस सेक्शन की सबसे यूनिक और अच्छी चीज़ में के बारे में बताना चाहूँगा। ये लॉन्ड्री से रिलेटेड है। जैसे कि अपन लॉन्ड्री में जाते हैं, लॉन्ड्री में अपन जाके देखते हैं सारी मशीनें लगी हुई हैं ड्राई क्लीन के लिए, वॉशिंग के लिए, है ना। अलग अलग टाइप की सारी जो मशीनरी है वो है, आयरनिंग के लिए सारी बहुत सारी फैसिलिटीज है उसके अंदर, राइट। तो मैं बताना चाहूँगा, एक आपने सुना होगा ओजोन अपन 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब काफी लंबे समय से ओजोन नाम की चीज पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे ओजोन परत, राइट। अलग अलग उसके लेयर्स होती है, लेयर्स के अलग अलग नाम होते हैं। तो ओजोन जो है मैं बताना चाहूंगा, ओजोन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें जो है लॉन्ड्री से रिलेटेड है। आप सोच सकते हो जो लॉन्ड्री वो कैसे रिलेट करेगी, मैं आपको बताता हूँ। तो ओजोन जो है वो पर्टिकुलर जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनसे अपनी रक्षा करती है पृथ्वी की, राइट। जो बहुत सारी जो सूर्य की जो किरणें आती है वो अल्ट्रावायलेट आती है, जो काफ़ी हानिकारक होती है शरीर के लिए, जैसे कैंसर्स वगैरह होते हैं उसी कारण हो रहे हैं अभी, राइट। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस लॉन्ड्री के अंदर ओजोन जो है वो सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं। एक लॉन्ड्री जैसे पानी होता है, पानी को उस मशीन के अंदर डालते हैं, फिर कब जो भी लिनन होता है लिनन डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं और उसको वॉश करते हैं, या फिर जो ड्राई क्लीन करते हैं उसमें MTO यूज़ करते हैं, मिनरल टर्पिटाइन ऑयल करके वो यूज़ करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब ओजोन का इसमें क्या काम लॉन्ड्री के अंदर, तो लॉन्ड्री के अंदर ओजोन का ये काम है, जो ओजोनाइजर आपने सुना होगा। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको, पास एक बार दिखाना मेरे पास में, आप देख सकते हैं कि इस बोतल के ऊपर आपने ये देख सकते हैं कि RO UV प्लस ओजोनाइड ट्रीटेड वाटर, राइट। देख सकते हैं आप कैमरे के अंदर। मैं बताना चाहूंगा अभी ये क्या होता है। आपने सुना होगा RO, सुना होगा रिवर्स ऑस्मोस, जो
प्रोसेस होता है उससे पानी को प्योरीफाई किया जाता है, अल्ट्रावायलेट जो प्योरीफाई किया जाता है, और ओजोनाइड जो भी मैंने बताया आपको पानी के अंदर वो कैसे यूज किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा लॉन्ड्री के अंदर जो पानी हम यूज कर, जो वाटर जो पीने वाला यूज करें, इसमें भी ओजोनाइड प्रोसेस लिखा हुआ है। तो ओजोनाइड जो प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ आपको। जो लॉन्ड्री के अंदर जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन होता है वो O2 कहलाता है, राइट। तो O2 में जो क्या होता है, O2 को हम एक पूरा कंप्रेसर, इसका बड़ा सिस्टम होता है, राइट। उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम एक तरफ से ऑक्सीजन को भेजते हैं और उसको क्या करते हैं हम अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उसके अंदर से गुजारते हैं, उसको ओजोनाइजर जो सिस्टम होता है उसके अंदर O2 को, यानी कि गैस जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन को हम अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उसके अंदर से काफी तेजी से जब होता है ऑक्सीजन उसके अंदर से गुजरता है, तो वो क्या होता है, O2 जो होता है O3 में कन्वर्ट हो जाता है। O3 यानी कि ओजोन, राइट। तो ओजोन O2 जो गैस होती है हम उसको सिलेंडर में ऑक्सीजन के रूप में इकट्ठा करके रख सकते हैं, लेकिन ओजोनाइड जो ओजोन होती है उसको हम इकट्ठा करके नहीं रख सकते। अक्सर रखेंगे तो भी वो 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगी। तो क्या होता है कि जब हम लॉन्ड्री में इस सिस्टम का यूज करते हैं, एक अलग से पूरा चेंबर बना होता है, अलग से एक पूरा एक सिस्टम होना था, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ऑक्सीजन O3 के अंदर बदलती है, और वो जो O3 जो गैस है वो हम उसको पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको हम लॉन्ड्री की जो मशीन लगी होती है, मशीनरी सारी चीजें उसमें यूज करते हैं। और उसमें यूज करने से क्या होता है, ऑक्सीजन ही तो है, लेकिन वो ऑक्सीजन का ऐसा रूप है जो एक प्रेशराइज होता है, मतलब अच्छी तरह से उस चीज को ऑब्जर्व करता है। और जो अगर पानी के अंदर इसको अंदर डालेंगे अगर इस ऑक्सीजन को, तो सारे जो पानी के अंदर होंगे जो बैक्टीरिया होंगे वो सारे मतलब खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह हम जब लॉन्ड्री में इसको यूज करेंगे तो लॉन्ड्री के अंदर जो ओजोनाइजर पूरा प्रोसेस है, जब हम पानी यूज करेंगे उसके जो डिटर्जेंट यूज करेंगे वो बहुत काफी कम मात्रा में यूज करना पड़ेगा हमको। जैसे कि यूज किया पानी के अंदर क्या एक बहुत अच्छा प्रेशर और सारी चीजें एक कैलकुलेटेड हो जाती है उसके अंदर, कि हमको इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो सारा ओजोनाइजर जो सिस्टम होता है वही सारा करता है। तो हमें इसकी वजह से क्या होता है कि कपड़े की जो क्वालिटी होती है वो भी खराब नहीं होती है, और जो प्रेशराइज अच्छी तरह से ऑक्सीजन होता है वो उसका अच्छे से काम करता है, उसमें हमें कोई डिटर्जेंट भी कम लगता है, प्लस जो हमारा जो काम जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसके साथ मैं बताना चाहूंगा ये ओजोनाइजर प्रोसेस है जो पूरा यूवी जो अब बताना मैं अनंता जो प्रोसेस करता है पानी का, वो भी उसमें लिखा है ओजोनाइजर प्रोसेस, तो वो भी है। और लॉन्ड्री के अंदर भी इसका काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन जो पानी है जो इसमें ट्रीटेड बता रखा है तो वो भी शायद अच्छे से प्रोसेस किया हुआ है, इसीलिए हम यूज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। ये मेरा आज थोड़ा सा सेक्शन था यू वांट टू नो करके, ये कोई ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं था, ऐसी मतलब थोड़ी जानकारी जो थी मेरे को बताना चाह रहा था मैं। तो थैंक यू वंस अगेन। सो आपने अच्छी तरह मेरे को सुना और समझा, सो थैंक यू।